हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के उसी कड़ी की जो हम लोग पिछले अध्याय में शुरू किए थे। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात तो नहीं करेंगे, पर उससे ही जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य को सीखेंगे और आज बात करेंगे एक्सक्रेशन इन एनिमल पर। एक्सक्रेशन इन एनिमल पर देखिए, हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि किसी भी चीज़ को ए पॉइंट से बी तक ले जाने के लिए जो क्रियाएं होती है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अगर हम किसी भी सामान को पॉइंट ए से लेकर के बी तक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हमारा शरीर मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है और सारे सेल जो है क्रिया करती है, उसको एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए, और ये एनर्जी जो प्राप्त करता है वो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। जैसे सेल को ऑक्सीजन चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर जो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए सेल को, और ये ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, तो हार्ट हमारे ब्लड के द्वारा उसको दिया जाता है और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है एक्सक्रेशन इन एनिमल पर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है उसको एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फॉर्म एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो पार्ट इन्वॉल्व करता है एक्सक्रेशन में उसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो कहता है ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। देखिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज, और ये फिल्टर किसके द्वारा होता है? ब्लड कैपिलरीज के द्वारा और किडनी के द्वारा, है ना। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज अ यूरिन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है वो यूरिन के रूप में बाहर सेक्रेट हो जाता है। यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये कैसे जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जितना होता है वो कहाँ चले जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के द्वारा। देखिए, यहाँ किडनी में क्या होता है, यहाँ डिजॉल्व होकर के वाटर के थ्रू और यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और इसके बाद ये भर जाने के बाद यूरेटरी ओपनिंग से बाहर सेक्रेट आउट हो जाता है। तो यही बात कर रहे हैं हम लोग। कहता है कि वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड यूरिन के तौर पर वो बाहर हो जाता है। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा क्या कहते हैं? वैसा मस्कुलर ओपनिंग जिसके थ्रू क्या होता है? यूरिन सेक्रेट आउट होता है। देखिए, अब अगर हम बात करें कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट क्या क्या है, तो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट कहते हैं। तो समझ गए कि क्या क्या? किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया और यूरिनरी ओपनिंग हो गया। समझ गए? अब नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है कि एन एडल्ट नॉर्मली पास अबाउट 1 लीटर टू 1.8 लीटर यूरिन पर डे, यानी प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक प्रतिदिन यूरिन सेक्रेट करता है एक एडल्ट। जिसमें अगर बात करें तो वाटर का परसेंटेज 95 होता है, 2.5% उसमें यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट
डिजॉल्व होता है। तो समझ गए कि यूरिन किस किस चीज़ से कंपोज्ड है। ये आपका नोट है, ठीक है, एनसीईआरटी का, इसलिए आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। इन समर में व्हाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ। आप देखते होंगे समर में क्या होता है, पसीना की वजह से आपके क्लॉथ पर व्हाइट पैचेज लग जाते हैं, स्पेशली एरिया लाइक अंडर आर्म, यानी अंडर आर्म के एरिया में। दिस मार्क आर लेफ्ट बाय प्रेजेंट इन स्वेट। जब स्वेटिंग होता है तब जाकर के ये व्हाइट पैच लग जाता है। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, तो वो क्या होता है, साल्ट होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो साल्ट होता है वो बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और वही स्वेट क्या करता है, कपड़ा को व्हाइट पैचेज उस पर छोड़ देता है। कहता है द वाटर केप्ट इन, जो वाटर हम रखते हैं अर्थेन पॉट में, घड़ा में रखते हैं, वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो इसका कारण होता है बिकॉज द वाटर इवोपरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट। पोर्स की, यानी अर्थेन पोट में जो पोर्स होता है, छेद होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वाटर इवोपरेट होता है, और इसी कारण से घड़ा में जो पानी रखने पर क्या होता है, ठंडा प्रतीत होता है और ठंडा लगता है। कहता है फिश एक्सक्रेट करता है सेल वेस्ट एज ए अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। कहता है फिश एक्सक्रेट करता है अमोनिया जो कि डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन कहता है सम लैंड एनिमल, कुछ लैंड एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि बर्ड हुआ, लेजार्ड हुआ, स्नेक हुआ, सेक्रेट करता है सेमी सॉलिड कलर्ड कंपाउंड जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। तो बर्ड सब जो है सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को सेक्रेट आउट करता है, और वो होता क्या है, तो वो कंपाउंड कहलाता है यूरिक एसिड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आदमी का जो है, मनुष्य का किडनी फेल्योर हो जाता है, तो वो क्या, जब फेल्योर हो जाता है तो उसका काम जो रहता है, किडनी का काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना, छानना। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को छान नहीं पाता है, और इससे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी ब्लड में स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है। तो ये प्रोसेस जो है, द प्रोसेस थ्रू विच ब्लड इज फिल्टर्ड, जिसके द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है बाय द आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। जब मान लीजिए ओरिजिनल किडनी खराब हो जाएगा तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल का फिल्टराइजेशन होता है, उस क्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अब देखिए कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। ये तो हम बात किए कि एनिमल में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट आर टेक वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम थ्रू द रूट्स, और ये किससे लेता है, वाटर मिनरल सॉइल से लेता है। किसके द्वारा लेता है, थ्रू द रूट्स टू द लीव, कहाँ से, रूट से लेता है और लीफ तक पहुंचाता है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो जाइलम टिश्यू करता है। प्लांट हैव पाइप्ड लाइक वेसल्स, इसके अंदर पाइप के तरह का वेसल्स होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेता है। द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल का बना होता है, फॉर्मिंग द वॉस्कुलर टिश्यू, और वो क्या करता है, वॉस्कुलर टिश्यू फॉर्म करता है। कहता है ए टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, जो क्या करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसका नाम क्या है, बताए, जाइलम टिश्यू है। क्या है, जाइलम टिश्यू। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या कौन करता है, जाइलम टिश्यू, और यह क्या है, वॉस्कुलर टिश्यू है। क्या है, वॉस्कुलर टिश्यू है। कहता है द फूड हैज ट्रांसपोर्टेड, ये जो फूड है ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑल ऑफ द प्लांट के द्वारा बाय द वॉस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। अब बात करते हैं
वो तो ट्रांसपोर्टेशन था, अब है ट्रांसपेरेशन। कहता है प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपेरेशन, और वो क्या करता है, ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस करता है। नी लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन। समझ गए। ट्रांसपेरेशन ऑल्सो ऑल्सो कूल्स द प्लांट, ये क्या हेल्प करता है प्लांट्स को कूल होने में, ठंडा होने में, ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है। ए लॉट ऑफ वाटर इज लॉस बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा बहुत सारा पानी जो है, बहुत सारा वाटर जो है लॉस हो जाता है एस्टोमाटा ड्यूरिंग द ट्रांसपेरेशन। और जानते हैं ये लॉस कहाँ से होता है, तो एस्टोमाटा के थ्रू होता है। कहता है ट्रांसपेरेशन जनरेट्स ए फोर्स विच पुल अप वाटर, ये क्या करता है, एक फोर्स डेवलप करता है जो वाटर को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, टू रीच द स्टीम एंड लीफ। और यही इसी ट्रांसपेरेशन के कारण ही प्लांट जो है सॉइल से लेकर के वाटर को पत्ता तक लाता है। यह किसके द्वारा होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही बस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share with your friend. Thank you for watching. Thanks a lot.